देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही मोटे तौर पे ये कही कि जब आपके बेल के प्रावधान इस पीएमएलए के कानून में इतने कठिन हैं कि किसी को बेल मिलना लगभग नामुमकिन है, तो अरेस्ट करने का थ्रेशोल्ड बड़ा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। आसान भाषा में इसको ये कहा जा सकता है कि अगर आपके कानून में आपके पास इतनी ताकत है कि आप अरेस्ट कर लें, तो आदमी महीनों तक जेल में सड़ता है, बिना सबूतों के भी जेल में सड़ता है, तो आप ऐसे ही चलते फिरते किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। आपके अरेस्ट करने के पीछे पुख्ता कारण होने चाहिए, मजबूत कारण होने चाहिए। आप ऐसे ही नहीं कर सकते किसी को अरेस्ट। तो अब ईडी को यानी कि केंद्र सरकार को साबित करना है कि ऐसे क्या विशेष कारण थे, ऐसी क्या विशेष परिस्थिति थी कि मुख्यमंत्री को अरेस्ट किए बिना उनके पास और कोई साधन नहीं था। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछी वो ये पूछी है, इतने सालों तक किसी केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, यह बात सुप्रीम कोर्ट को विचलित करती है। यानी कि करीब 2 साल से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ऐसे तो आप इन्वेस्टिगेशन ही करते जाओगे, आज इसको गिरफ्तार कर लोगे, इसकी चार्जशीट दे दोगे, 6 महीने बाद नए को गिरफ्तार कर लोगे, फिर नए को कर लोगे, और जिसको पहले से गिरफ्तार कर रखा है उसको आप जेल में ही रखोगे, क्योंकि आप ये कहते रहोगे हमारी इन्वेस्टिगेशन ही पूरी नहीं हो रही। तो ये भी कोर्ट ने कहा है कि ये भी उनको विचलित करने वाला विषय है। और तीसरी बात कोर्ट ने कही है कि जो टाइमिंग है, जब आप पिछले 2 साल से एक केस की जांच कर रहे हैं, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के 5 दिन बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को और एक मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना कितना सही है, इस पे भी कोर्ट चाहेगा कि ईडी बताए कि क्यों जरूरी था उनको इस समय पे अरेस्ट करना। देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही मोटे तौर पे ये कही कि जब आपके बेल के प्रावधान इस पीएमएलए के कानून में इतने कठिन हैं कि किसी को बेल मिलना लगभग नामुमकिन है, तो अरेस्ट करने का थ्रेशोल्ड बड़ा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। आसान भाषा में इसको ये कहा जा सकता है कि अगर आपके कानून में आपके पास इतनी ताकत है कि आप अरेस्ट कर लें, तो आदमी महीनों तक जेल में सड़ता है, बिना सबूतों के भी जेल में सड़ता है, तो आप ऐसे ही चलते फिरते किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। आपके अरेस्ट करने के पीछे पुख्ता कारण होने चाहिए, मजबूत कारण होने चाहिए। आप ऐसे ही नहीं कर सकते किसी को अरेस्ट। तो अब ईडी को यानी कि केंद्र सरकार को साबित करना है कि ऐसे क्या विशेष कारण थे, ऐसी क्या विशेष परिस्थिति थी कि मुख्यमंत्री को अरेस्ट किए बिना उनके पास और कोई साधन नहीं था। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछी वो ये पूछी है, इतने सालों तक किसी केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, यह बात सुप्रीम कोर्ट को विचलित करती है। यानी कि करीब 2 साल से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ऐसे तो आप इन्वेस्टिगेशन ही करते जाओगे, आज इसको गिरफ्तार कर लोगे, इसकी चार्जशीट दे दोगे, 6 महीने बाद नए को गिरफ्तार कर लोगे, फिर नए को कर लोगे, और जिसको पहले से गिरफ्तार कर रखा है उसको आप जेल में ही रखोगे, क्योंकि आप ये कहते रहोगे हमारी इन्वेस्टिगेशन ही पूरी नहीं हो रही। तो ये भी कोर्ट ने कहा है कि ये भी उनको विचलित करने वाला विषय है। और तीसरी बात कोर्ट ने कही है कि जो टाइमिंग है, जब आप पिछले 2 साल से एक केस की जांच कर रहे हैं, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के 5 दिन बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को और एक मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना कितना सही है, इस पे भी कोर्ट चाहेगा कि ईडी बताए कि क्यों जरूरी था उनको इस समय पे अरेस्ट करना।